हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आप लोग यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एस टेट या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पर्यावरण अध्ययन के हर एक टॉपिक को आपको बारीकी से बताया जाएगा, समझाया जाएगा, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन उन टॉपिक से रिलेटेड आता है तो आप उसका उत्तर आसानी से दे दें। तो पूरा कोर्स जो है वो कवर भी हो जाएगा और आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज भी हो जाएगी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। तो काफ़ी डीपली हम पढ़ने वाले हैं और डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी जो टॉपिक है वो मिस ना हो आपका। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियोस। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी पर्यावरण की कक्षा, जिसमें हम पर्यावरण के हर एक टॉपिक को बारीकी से आप तक पहुंचाएंगे। तो आज का हमारा पहला वीडियो है, तो पहला जो टॉपिक है वो पर्यावरण ही है। तो इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है पर्यावरण। लर्नर्स, अगर आप सी टेट, एम पी टेट या अदर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस जो है वो आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स देता है जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं, जैसे लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, exhaustive coverage of syllabus, regular doubt clearing and answer writing sessions, live test series and study material in PDF format। तो ये सारे प्लस फीचर्स जो हैं वो आपको अनअकैडमी के साथ जोड़ने पर मिलते हैं। और आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है अनअकैडमी टेट चैम्पियनशिप। आप इसे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। ये 6 दिसंबर को शाम 6 बजे होगा और ये जो ड्यूरेशन होगा टेस्ट का, उसका टाइम होगा 60 मिनट। तो इस टेस्ट को ज्वाइन करके आप जीत सकते हैं अमेज़ॉन के वाउचर। अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आप 5000 के अमेज़ॉन वाउचर जीत सकते हैं। रैंक 2 to 5th आती है तो 1000 तक के अमेज़ॉन वाउचर जीत सकते हैं। और अगर रैंक 6 to 10th आती है तो आपको मिलेगा ₹500 का अमेज़ॉन वाउचर। तो ये सब बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पे नहीं करना है, तो आप आज ही एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा मेगा क्विज सीरीज़ एमपी टेट के लिए स्टार्ट हो रही है, जो कि 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगी। ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो क्विज सीरीज़ है वो मैथ की है, जो ललित कुमार जी के द्वारा होगी। टाइम आपको दिया हुआ है 9 AM। सेकंड क्विज सीरीज़ ऑन CDP फॉर एमपी टेट दीपक हिमांशु के द्वारा, जो 11 AM पर होगी। थर्ड क्विज सीरीज़ ऑन EVS फॉर एमपी टेट गर्विता मिश्रा के द्वारा, जो 12 PM पर होगी। फोर्थ क्विज सीरीज़ ऑन हिंदी फॉर एमपी टेट शुभम वैश्य के, जो कि 1 बजे होगी। क्विज सीरीज़ ऑन संस्कृत फॉर एमपी टेट, जो कि सौरभ पांडे के द्वारा होगी 4 PM पर। और सिक्स्थ क्विज सीरीज़ होगी इंग्लिश की, जो कि हिमांशी सिंह के द्वारा होगी, जो कि शाम को 5 बजे होगी। तो ये क्विज सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। इसके अलावा रैपिड रिवीजन सीरीज़ भी चल रही हैं, जो कि 4 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और 8 दिसंबर तक ये चलती रहेगी। ये सी टेट पेपर 1 के लिए है। यहाँ आप देख सकते हैं रैपिड रिवीजन क्लास EVS संस्कृत, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, CDP की ये क्लासेस हैं। और टाइम आप देख सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग वो सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेट T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स डेली टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं और ये 31 दिसंबर तक चलती रहेंगी और ये शाम 6 बजे आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इस सीरीज़ में आप प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं, जो कि CDP इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, EVS, सोशल साइंस पर होते हैं। तो ये आपकी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। और इन सभी के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं। तो अभी के लिए
इतना ही। तो ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी और प्लस सब्सक्रिप्शन लेके और भी कोर्सेज़ का मज़ा उठाएं। तो आप देख सकते हैं अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप टेट प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। पर्यावरण जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है परि और दूसरा है आवरण। परि का जो अर्थ होता है वो होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। अर्थात पर्यावरण का क्या अर्थ होगा? चारों ओर से घिरा हुआ। इन्वायरमेंट जो है वो पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतरण है। इन्वायरमेंट शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेल शब्द से लिया गया है और इसका भी अर्थ होता है घिरा हुआ यानी कि घेरना। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत वे चीज़ें आती हैं जिनमें जान होती है, जो चल फिर सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, और जैव अपघटक मनुष्य। ऐसे ही दूसरा होता है पर्यावरण का घटक जिसे कहते हैं अजैविक। अजैविक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे गैस, जल, ऊर्जा आदि। इसके बाद जो दूसरा अजैविक घटक है उसे कहते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, जो कि मानव के द्वारा निर्मित है, मानव ने बनाई है, मानव ने उसका आविष्कार किया है। जैसे कारखाने, जैसे इमारतें, मशीनें, ये सारी चीज़ें मानव के द्वारा बनाई गई हैं, तो ये मानव निर्मित हुई। इसके अलावा तीसरा जो अजैविक घटक है, जो बहुत कम ही सुनने में आता है, लेकिन ये पर्यावरण का ही हिस्सा होता है, जिसे हम सामाजिक पर्यावरण कहते हैं, जिसमें भाषा आ जाती है। भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण पर। जैसा आप जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे, जिस तरह की भाषा आपके आसपास बोली जाती है, तो उसका असर आप पे भी देखने को मिलेगा। तो भाषा का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा रीति रिवाज और जीवन शैली भी पर्यावरण का ही हिस्सा होते हैं। ये हमारे सामाजिक तौर तरीके, हमारा रहन सहन, हमारी बोली, हमारा पहनावा, हर चीज़ पर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो ये तभी तो कहते हैं कि भाई जैसा आप इन्वायरमेंट दोगे वैसे ही बच्चे की ग्रोथ होगी। तो सामाजिक पर्यावरण भी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो इसे भी हमें पर्यावरण के अंतर्गत ऐड करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर के बारे में। पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण, जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है, यानी कि एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया रखते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, रिलेशन रखते हैं, मिलकर जैव मंडल की रचना करते हैं। जैव मंडल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वायुमंडल, जो भी वायु का यानी कि हवा का पार्ट है, जिसमें सारी गैसेस मिलती हैं, वो वायुमंडल कहलाया जाता है। इसके बाद आता है स्थल मंडल, जिस पर हम रहते हैं। स्थल का पार्ट जहाँ पर मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, तो वो पार्ट होता है स्थल मंडल का। और तीसरा है जलमंडल, जिसके अंतर्गत सागर और महासागर, नदियाँ, झरने, तालाब आदि आते हैं। जहाँ पर भी ये तीनों पार्ट मिलते हैं, तीनों ही भागों का मिलन होता है, जिस जगह पर जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल मिलेंगे, उसी भाग को हम जैव मंडल कहते हैं। और ये जैव मंडल आपको कहाँ मिलता है? ये सिर्फ पृथ्वी पर ही देखने को मिलता है। तो आप इस पिक्चर में देखकर समझ सकते हैं कि जैवमंडल क्या होता है। ये देखिए, ऊपर का जो पार्ट होगा वो वायुमंडल, जल वाला पार्ट जलमंडल और स्थल वाला पार्ट स्थलमंडल। तीनों जहाँ पर एक ही जगह पर हैं, एक ही स्थान पर हैं, वह क्या कहलाया जाता है? जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर कहा जाता है। तो आज की पर्यावरण की कक्षा में पर्यावरण का इंट्रोडक्शन जाना हमने। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।